वीडियो बना बहुत बढ़िया। नर्मदे यार महाराज जी। नर्मदे यार। जय महादेव दादा की। नर्मदे यार। महाराज जी, ये स्थान की विशेषता और महिमा आप जरा बताएंगे। यह माँ नर्मदा का नाभि तीर्थ है, जिसे हम नेमावर के नाम से जानते हैं। और आप जिस तीर्थ में है नेमावर, यहाँ आप देखेंगे तो नर्मदा जी के मध्य में एक कुंड बना है जिसको नाभि कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भगवती नर्मदा की नाभि मध्य भाग है। यहाँ से अमरकंटक और समुद्र दोनों की दूरी बराबर है। और वहीं नर्मदा के तट पर जिस मंदिर में आपने दर्शन किए अभी, यह भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। भगवान सिद्धनाथ के नाम से यह मंदिर, ये स्थान जाना जाता है। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्रों के द्वारा भगवान सिद्धनाथ की यहाँ पर स्थापना की गई। जो सिद्धों के भी ईश्वर हैं इति सिद्धेश्वर, वही भगवान सिद्धेश्वर है। और महाभारत कालीन यह मंदिर दर्शाया जाता है हमारे शास्त्रों में। कौरव पांडवों के समय का लगभग 5500 वर्ष इस महाभारत काल को बीते हो गए हैं। तब से भगवान शिव का यह अति प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और भगवान की कई विशेषता, कई महिमा है। भगवान सभी भक्तों की कामनाओं को सिद्ध करने वाले भगवान सिद्धनाथ हैं। इसी प्रकार से यहाँ और भी पावन तीर्थ है इस नगर में। कई संतों के आश्रम हैं इस नगर में। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर तक पश्चिम में संतों के ही आश्रम और नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवाओं का ही स्थान है। और महाराज जी, अभी की जो हिंदू संस्कृति को तोड़ा गया है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे। देखिए, कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। चूँकि हिंदू संस्कृति पर जब भी आघात हुआ है, तब तक कुछ न कुछ इस प्रकार के अराजकता फैलाने का जो कार्य किया गया है, तब हमेशा विनाश ही हुआ है। आप देख सकते हैं अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है हिंदू संस्कृति पर। जब भी कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि, जब भी धर्म की हानि होती है, तब तक इस प्रकार से आतताइयों का आतंक जब बढ़ता है, तो परमात्मा निश्चित रूप से कुछ न कुछ मार्ग निकाल करके और उसको सबको शांत करते हैं। तो अभी तो जो चल रहा है, पूरा हिंदू धर्म को तितर बितर किए कर दिया है। ऐसे देखे तो समाज का ढांचा ही पूरा गिरा दिया है। महाराज जी, कह सकते हैं कि कलयुग भी अपना प्रभाव दिखाएगा निश्चित रूप से। जिस प्रकार से समय आगे बढ़ेगा, उस प्रकार से व्यवस्थाएं, जितना पाश्चात्य संस्कृति में हम प्रवेश करेंगे, उतनी हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को हम खोते जाएंगे। और निवेदन तो यही होना चाहिए सभी देशवासियों से, धर्म को मान करके धर्म की जय हो, इस प्रकार से सद्भावना प्राणियों में हो, इस प्रकार से कामना भगवान से करना है। तो अभी जो हमारे जो सिस्टम है, पुराना ढांचा, देखिए पहले एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानियों से चालू होती है। बाल विवाह होते थे, सब पे आज पाबंदी लगा दी है। तो हमारा जो ब्राह्मण और साधु संतों का कर्तव्य है कि हम पुरानी संस्कृति, पुरानी धरोहर पे लोगों को वापस लेके आए। और हमारे से तो जो गुरुकुल परंपरा में ज्ञान देने का अधिकार था, वो भी छीन लिया गया है। तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे। देखिए, आपका कथन सत्य है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हमारा ही है, जो हम हमारी संस्कृति से विमुख होते गए, धर्म से विमुख होते गए। हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म की संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति में जब से प्रवेश करने लगे हैं, तो हिंदू धर्म से उन लोगों का भी विश्वास कम होता गया है जो लोग जुड़े हुए हैं। ये कहीं न कहीं भूल हमारी ही है। लेकिन जिस प्रकार से समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग भी बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कोरोना काल के बाद से किस प्रकार से स्थिति धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं लोग, किस प्रकार से स्थिति बदली है। तो जितनी मात्रा में अधर्म बढ़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धर्म भी बढ़ेगा। धर्म कभी समाप्त नहीं होता है। देखो, सबसे पहले तो अंग्रेजों के काल से हमारे हाथ में, अलग है हाँ, हमारे हाथ में से हथियार छीने गए। और हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है, लेकिन हमारे हाथ में हथियार क्यों नहीं? हमारे धर्म के ध्वजावाहक जो है, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, लगभग सबसे निवेदन करते हैं कि हर घर में हथियार हो, हर घर में धर्म का मान हो, सम्मान हो, धर्म की पूजा
हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, इसी कामना से हमारे धर्म के ध्वजावाहक सभी दूर प्रचार प्रसार करते हैं। और भगवान सिद्धनाथ माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं कि हिंदुओं में, हिंदू संस्कृति में जागरूकता हो, सभी हिंदू धर्म के लोग हमारे धर्म को पहचान कर उसका, उस शक्ति का महत्व समझ करके और जागृत हो। हाँ, तो हमें बाल युवा को भी जागृत करते हैं कि अवश्य। हथियारधारी बने। बिल्कुल अग्निवीर की जो योजना है उसका ज़्यादातर बच्चे लाभ लें। आचरण और संस्कार ये परिवार की ही देन होती है। जिस प्रकार से, जिस परिवेश में एक बाल्यकाल से ही, बाल्य अवस्था से जिस प्रकार से शिक्षा और संस्कार प्राप्त होते हैं, वो किसी भी विद्यालय में, किसी भी बड़े स्कूल में संस्कार प्राप्त नहीं हो सकते, शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए तो गुरुकुल, इसका माध्यम, हाँ, इसका गुरुकुल माध्यम परंपरा, गुरुकुल और हमारा परिवार, जहाँ से शिक्षा और संस्कार दोनों प्राप्त हो सकते हैं। और शास्त्र के लिए शास्त्र थे, तो इसलिए पूर्ण हम युवा पीढ़ी को कहते हैं हिंदू धर्म में कि शास्त्र पहले सीखे और शास्त्र के सीखने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। हिंदुओं का कह सकते हैं, हिंदू धर्म का शस्त्र शास्त्र ही है। हमने शास्त्र से विमुख होते गए तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाले का बल और शक्ति बढ़ती गई। तो जब हम शास्त्रों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वो शस्त्र, वो बल हमारे पास होगा। हाँ, और शस्त्र विद्या भी सीखनी इतनी आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है, और उसके लिए हम आगे आने वाली हमारी बाल युवा को जागरूक करते हैं अवश्य और करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जनसंख्या जो विधर्मियों की बढ़ रही है, तो हमारी बढ़ाने की भी इतनी आवश्यकता है। और अभी एक ब्रह्म समाज ने डिक्लेयर किया हुआ है कि 4 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उसको सोने का उपहार दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी समाज से निवेदन करता हूँ कि हमारी जनसंख्या बढ़ाने के लिए 2 से 4 शादियाँ कीजिए, 25 से 30 बच्चा पैदा करें, कम से कम 10-15 तो बच्चा। इस प्रकार की चीज़ें अब साधारण रूप में संभव नहीं हो पाती है, लेकिन निश्चित रूप से धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो धर्म के लिए अभी जो लड़ाई लड़नी है हमें, तो उसके लिए भी जनसंख्या की भी आवश्यकता है, जैसे विश्व में देखे तो। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। ओम नमो नारायण, जय बोले नर्मदे हर।